जनता की प्रॉपर्टी नहीं बना रही है, अपनी खुद की ब्रांड नेम और खुद की प्रॉपर्टी बना। तो मैनेजमेंट में जनता के आदमी को रखो ना, अपने आदमी को क्यों रखते हो? इंदिरा के लड़के को राजीव गांधी को बताया था तो उसने गरीबों के लिए दवा फ्री करवा दी थी। नाती सा भी लगवाया झाड़ू पोता स्कूल में, रिवर फ्रंट बना दिया, यहाँ पर अटल ब्रिज वगैरह बनाने की बात हो रही है, तो ये विकास नहीं है, बिजनेस है ये बिजनेस। क्या मोदी जी आ सकता है यहाँ पर? रिजल्ट आने दो। ये इलेक्शन 2022 में वो लोग तैयारी में बैठे, मेरे साथ खड़े रहने की हिम्मत तो दी। प्रधानमंत्री हम हमारा राजा है, हम उसका परिवार नहीं है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। अभी आपको बता दें कि देखिए, अभी हमने अपना कैमरा वैमरा सब ऑफ करके हम लोग यहाँ से बस निकलने ही वाले थे कि जो चचा थे उन्होंने रोका, कहा कि जो टीवी वाले सब रिकॉर्ड करके तो ले जाते हैं लेकिन उसके बाद दिखाते नहीं है। तो क्या देखो चाचा, अब आपको जो बोलना है ना, आपके लिए कैमरा खुल चुका है और आपकी जो बात है ना दूर तक जाएगी। अब ये बताइए क्या बात है? बात ये कि जमीन पे जो सच्चाई है, एक्चुअली में जो बोल रहा है विकास, हकीकत में विकास हुआ नहीं है। कि एक्चुअल में ओरिजिनल स्कूल बनाया जाए और खाली कलर करने से कि स्मार्ट स्कूल नहीं बन जाती। और जो गरीब का बच्चा है जो पढ़ने कहाँ जाएगा, पहली बात है ये। और एक्चुअली में बोलते कि इतनी संख्या आ रही है, एडमिशन मिल रहा है सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन, लेकिन उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड बताइए कि टीचर ही नहीं है। स्कूलों में टीचर ही नहीं है, टीचर नहीं है। और दूसरी बात है कि मेरी बात है कि जो गरीब का बच्चा जा रहा है तो उसको ओपन कराया जाए। और हर स्कूल के अंदर रिकॉर्ड ये है कि खरेखर गरीब के बच्चे आ रहे कि नहीं है, कि खाली कन्याशाला के नाम से सम्मेलन कर देते हैं, मतलब इमारतें बना देते हैं, तो क्या उसमें काम हो? नहीं, कलर कर देते हैं। स्मार्ट स्कूल नहीं होती है वो। और टीचर का भी अभी ऐसा है कि कई जगह रूम ही नहीं है और टीचर का टीचर ही नहीं है। बच्चे तो आ जाते खाली फोटो खींच के ले जाते हैं, लेकिन टीचर की समस्या रह जाती, हाजिरी नहीं होती है। तो क्या बच्चा पढ़ेगा बताओ? तो क्या खाली कलर करने से टीचर भी रखे जाए और रूम भी करा जाए और एक्चुअल में शिक्षण वो गरीब बच्चों को जो तो जमीन से होना चाहिए, सच्चाई वो बताना चाहिए और वो वर्क करना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब शिक्षा व्यवस्था से आप बहुत ज्यादा नाखुश दिख रहे हैं। और जो अन्ना का जो प्रोजेक्ट लगा है, गरीब कल्याण जो अभी जो अन्ना का प्रोजेक्ट, अभी तक हमको 6 महीने से अनाज ही नहीं मिला है। वो अनाज कहाँ गया है? अभी उसने बोला जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको 10 किलो अनाज देंगे, पेपर में ऐड कर। मेरे को तो 6 महीने से 10 किलो अनाज भी नहीं मिला है। किसी भी कौन सी दुकान में जाए हम फ्री वाला अनाज लेने कि जिसके पास कोई पुरावा नहीं, ऐड दे रहे हो पेपर में कि जिसके पास कोई पुरावा नहीं है तो उसका अनाज हम देंगे। तो मेरे को तो दिखाओ कौन सी दुकान में, तो मैं लेने जाऊँ। मेरे पास कोई पुरावा नहीं, अनाज तो दो मेरे को। फ्री राशन का इश्तिहार तो बट जाता है, लेकिन ये नहीं बताते कहाँ बट रहा है। हाँ, वो भी नहीं बता रहे। और जिसके पास पुरावा नहीं उसको भी मैं दे रहा हूँ बोल रहा है। अच्छा। तो वो तो बताओ कि मेरे पास कोई पुरावा, तो मैं कहाँ अनाज लेने जाऊँ? कौन सी दुकान पे जाऊँ मैं? अच्छा, ये तो बताओ तुम। एयरवाटा जाती हर 1 से 5 तारीख में यूज कर देते अन्न पुरवठा खाते वाले कि जिसके पास पूरा नहीं उसको 10 किलो अनाज भी दिया जाएगा। तो आज ऐसे तो बताओ कि और जिसको घर भी होने वाले हैं, जो जिसके घर है ही नहीं है इसके पास, तो उसके लिए कौन सी व्यवस्था कर रखी है लोग ने बताओ? और शौचालय का जो प्रोजेक्ट बताया था 2007 के अंदर, वो कितने शौचालय बताए हमारे को, कितने बनवाए मोदी जी ने? तो काफी तकलीफ है चक्का का। तो बहुत है, आप देख नहीं रही है तकलीफें। कैसे दूर करोगे? वो दर्द जो है वो निकल कर बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है। ये तो रिजल्ट आने दो। ये इलेक्शन 2022 में वो लोग तैयारी में बैठे हैं, उनको खाली इतना बोल रहे जिसको तकलीफ है ना, वो रात दिन भूखे शोर 24 कलाक जाग रहे हैं। और 2022 के हम उसको रिजल्ट देंगे। 2022 के अंदर रिजल्ट में हम देंगे कि मोदी जी को खुद यहाँ आना पड़ेगा, बंदे से मिलना पड़ेगा कि किसको तकलीफ है और सच्चाई बोलना कि मैंने कहा। वो खुद हमको बतावे कि शौचालय यहाँ बताया है और तुमको अनाज यहाँ लेने जाना पड़ा। 6 महीने का अनाज दिला दो मेरे को मोदी जी को बोल के। अभी अनाज तक हमको नहीं मिला 6 महीने का। अच्छा। भाइयों के वहाँ वो दलाली जा रही है, वो एजेंट को वहाँ दे रहा है और वो जेड़ उग्रणी कर रहा है, उसको हफ्ता जा रहा है, बंदरवाट चल रहा है, वही हो रहा है। तो मतलब ये कह रहे हैं मोदी जी का जब ये गढ़ रहा है, मोदी जी के गढ़ के अंदर मोदी जी को 2022 के अंदर जवाब मिलेगा। नहीं तो आए वो बताएं कि जो फ्री राशन की बात करते हैं, जो अलग अलग शौचालय बनवा दिए हैं, वो बताइए कि वो कहाँ पर है। काफी समस्याएं हैं, काफी तकलीफ है चाचा को। आज वो तकलीफ जो है इस कैमरे को दोबारा खुलवाने के बाद बता रहे हैं। शौचालय 11 बजे इंसान को 2 बजे या 1:30 बजे अगर शौचालय, तो क्या रोड पे बैठेगा वो? क्या पुल पे चढ़ के वो जाएगा कि साइड में रोल करके अंधेरे में घुस जाएगा? शौचालय तो कम से कम 24 घंटे चालू रखे। रिवर फ्रंट बोल रहे, वहाँ पे तो होंगे शौचालय। तो क्या मैं यहाँ से रिवर फ्रंट के लिए जाऊँ तो गाड़ियाँ तो बसें चालू रखे? तो मतलब आप कह रहे हैं तो और विकास
बना दिया, यहाँ पर अटल ब्रिज वगैरह बनाने की बात हो रही है, तो ये विकास नहीं है। ये विकास नहीं है तो धंधा खोला गया, 30 रुपया का उघराना करा गया है। बिजनेस बिजनेस है, ये बिजनेस है। 30 गुजरातियों का business? ये बिजनेस हुआ है, मोदी जी का बिजनेस है। अच्छा, लेकिन अब मोदी पैसा नहीं, आएगा तो लगेगा तो नहीं, शहर पर मोदी ना। जी का बिजनेस है। ये 30 रुपए में चालू कर दिया है, 10 रुपए में कांकरे में घूमने का चालू के अंदर आना हो तो 10 रुपया देना पड़ेगा। पहले कांग्रेस के टाइम में फ्री में घूमते थे पूरा परिवार, 100 रुपए में हम लोग घूमने जाते थे। वो सस्ती थी और खुश होकर हैप्पीनेस आती थी, वो हैप्पीनेस होती थी मतलब गरीब के घूमने की खुशी मिलती थी। अब ये नहीं है कि गए घूम के आए जेब खाली हो गई। हाँ, खाली वो धंधा खोल रखा है, खाली विकास का नाम है। उनके तो दलाल रोजगार भी तो मिले। देखिए जब ब्रिज बना होगा तब, अब जब टूरिस्ट प्लेस बन गया तो भी लोगों को रोजगार मिलेंगे, छोटी छोटी दुकानें अपने लोग लगा सकते हैं। देखो यहाँ का कोई आ रहा है, कोई टूरिस्ट आ रहा है अहमदाबाद के अंदर, बताओ वहाँ कहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है। हाँ। ये अपना अपना एक ब्रांड नेम बना रहे, अपनी मिल्कत बना रहे। हाँ। जनता की प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, ये अपनी खुद की ब्रांड नेम और खुद की प्रॉपर्टी बना बना। तो जनता के लिए ही है ना, शहर की शोभा के लिए। तो जनता के आदमी को वहाँ बिठा दो ना, मैनेजमेंट में जनता के आदमी को रखो ना, अपने आदमी को क्यों रखते हो। हाँ। जनता में से चॉइस किया जाए कि किसको रोजगार चाहिए तो उसको बिठाया जाए। अपने बंदे अपने परिवार और अपने पार्टी के इंसान को क्यों बिठवाते हो। रोजगार कचेरी के अंदर जाए, जो बेरोजगार है उनको रोजगारी दे तो सच्चाई माने कि उसको रोजगारी दी है। तो रोजगार से भी खुश नहीं है। खुश नहीं है। हाँ। उनके आदमी को बिठा रहे, पार्टी के आदमी को बिठा रहे। हाँ। रोजगार में से तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं लेके कौन बेच रोजगार, तो उसको रोजगारी दिया जाए। हाँ। तो उसको रोजगारी, तो हमको लगेगा कि सही में रोजगारी मिल रही है। तो अभी की सरकार से जब खुश नहीं हो तो क्या आने वाले, आप जो कह रहे हैं बदलाव होगा, तो क्या पहले की सरकार के कामों से खुश थे? इतना खुश था बहन जी कि एक इंसान कमाता था, हाँ। 4 इंसान खुश रहता था, पूरा परिवार चलता था। अच्छा। आनंद होता था उसके टाइम पे। हाँ। आधी रोटी थे ख्याल है कि सुकून से खाते तो हंस के उलझ के रहते थे। हाँ। पर अभी सबकी किसी के भी चेहरे पे देखो हाँ। रौनक नहीं है। हाँ। किसी से भी पूछ लेना। अच्छा। आज ये महंगाई का मुद्दा है। हाँ। आज खाने वाले के ऊपर गरीब इंसान का जो 2 रोटी का मिलता था, कांग्रेस के टाइम पे 2 रोटी 1 रुपए की रोटी मिलती है, आज 5 रुपए 10 रुपए की रोटी। कल उसके राहुल ऊपर गांधी जी भी आए, कई वादे करके गए, बड़े बड़े कई फ्री चीजों के वादे। तो लगता है कि अगर उनकी सरकार आती है तो क्या सच में वो वादे पूरे कर पाएगी, आप लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरेगी? कम से कम इसने हमारे को हमारे साथ खड़े रहने की हिम्मत तो दी। अच्छा। ये पार्टी ने इतने गरीबों के साथ में खड़ा, वहाँ से यहाँ तक तो आया। हाँ। क्या मोदी जी आ सकता है यहाँ पर? हाँ। ये कम से कम ये अमीर का लड़का यहाँ पर हमारे को हिम्मत तो दी, हमारे साथ खड़ा तो है। हाँ। पर उसकी सरकार लाके देखो, नहीं क्यों बदलाएगा, हम उसको निकाल सकते हैं। हाँ। वो करके दिखाएगा, उसको एक दफे तक तो दो कि कम से कम गरीब के घर के अंदर आके मिलके तो गया। हमको इतना वचन दिया और इतना हिम्मत तो दिया कि कम से कम मेरी सरकार के मैं इतना तो करके दे, और वाकई में वो करके दिखाएगा। अच्छा। वो करके दिखाएगा। एक दफे उसको तक दिया है। ये तो इसको डराया जा रहा है, ठीक है, लेकिन डराया जा रहा है कैसे? इसको डराया जा रहा है कि पप्पू क्या कर सकता है, पप्पू क्या होगा। लेकिन इसको ये नहीं पप्पू क्या नहीं कर सकता है। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं? खाली एक दफे उसको तक दिया जाए ना। हाँ। एक दफे वड़ा प्राण बना के दिखा के दो। हाँ। जैसे इंदिरा के लड़के को राजीव गांधी को बताया था, तो उसने गरीबों के लिए दवा फ्री करवा दी थी। हर हॉस्पिटल सरकारी के फ्री दवा मिलती थी, हर स्कूल हर इस दवाखाने में मिलती थी। और कोई बच्चा का स्कूल के अंदर फी नहीं होता ना। उस कांग्रेस के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे हर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो सरकारी स्कूल का बच्चा आज कई कई पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब असल विकास आज नहीं देख रहे हैं आप? नहीं है। हाँ, देश इतना आगे बढ़ चुका है, ये बोला जाता था। माधव सिंह सोलंकी ले आए। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहले सरकारी स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता था खाने का। हाँ। गरीब से गरीब बच्चा हो तो एक टाइम खाना मिलता था। हाँ। अभी कुछ नहीं मिलता है। अभी भी तो मिड डे मील की व्यवस्था है, अब नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? हाँ? घर से टिफिन ले आओ तो झाड़ू पोता लगवाते हैं वहाँ स्कूल में बच्चों से। अच्छा, ये हालात है। ये हालत है, आपने खुद देखा है? देखा है। मेरे नाती सा भी लगवाया आज झाड़ू पोता। नाती से आपके हाँ, लगवाया है? वहाँ पर क्या उम्र? सरकारी स्कूल में। क्या उम्र क्या है बच्चे की? 6 साल। 6 साल के बच्चे से? हाँ। मतलब ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे। 6 साल का बच्चा, जिसको शायद ही घर के कोई कामकाज करने के लिए कहा जाता होगा, घर से थोड़ी दूर की दुकान पर भी शायद ही भेजा जाता होगा, स्कूल के अंदर ये कह रहे हैं इनके नाती से हाँ, झाड़ू पोछा लगवाया गया। लगवाया। आज की बात है, इससे पहले भी हुआ है? इससे पहले और छोकरों से लगवाया। और भी लोग? हाँ। प्राइवेट स्कूल में तो हमारे पास पैसे ही नहीं जो हम पढ़ा सके। अच्छा। हाँ? तो सरकारी स्कूल मतलब भेजने लायक नहीं है, प्राइवेट क्या के लिए करें, पैसा नहीं है। मजबूरी है। हाँ। मजबूरी है सरकारी में भेजने का। हाँ। हमारे पास इतना पैसा नहीं फीस भर सके। हमारे पास रोजगार नहीं है जो हम कितना कमा सके। हमारे पास खाने के लिए सब्जी नहीं है, कितने 100 रुपए किलो सब्जी है। अच्छा। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि अगर 100 रुपए सब्जी लेने जाओ तो वो 900 ग्राम मिलती है 1 किलो की। तो कहाँ से खाएं, कैसे गुजारा करें हम? हाँ। बताओ।
अच्छा ये मोदी जी की देन है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन मोदी जी के आए हैं, जनता के नहीं आए। जनता के तो खराब ही दिन चल रहे हैं। अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन की बात तो आम लोगों के लिए की थी ना, गरीब लोगों अरे अच्छे दिन हुए अडानी के, अंबानी के, टोरेंट वालों के, अमित शाह के, मोदी के, उनके मंत्रियों के अच्छे दिन हुए। अरे इनके अच्छे दिन हुए तो इन्होंने भी तो और लोगों के लिए अच्छे दिन लाएंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, कारोबार है, लोगों को रोजगार दिया होगा। करोड़ों रुपया अडानी का माफ कर दिया। तो अडानी के लिए अच्छे दिन आए हैं। अच्छा। मेहुल चौकसी दुनिया के ललित मोदी से लेके भागे करोड़ों रुपया, उनके अच्छे दिन आए हैं। जनता का क्या अच्छा दिन आया है? मोदी जी कह तो रहे हैं कि वो पैसा वापस आएगा। कहाँ से आएगा? 15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे। कहाँ है? मोदी ने पहले वादा किया था अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं कितना काला धन है, हर व्यक्ति के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे। 15 पैसे भी आए? विश्वास नहीं है। कहाँ का विश्वास? 8 साल हो गई। विश्वास किसका? 2 बार जिता के लाए हैं आप लोग। अरे जिता के लाए, बेईमानी से जीता। अरे बेईमान, बेईमानी से कैसे? तो ईवीएम में गड़बड़। बताइए, पहले गुजरात मान लेते हैं कि अगर इतनी गड़बड़ी होती तो गुजरात में इतनी बार नहीं जीते, फिर उसके बाद वहाँ पर भी जीत रहे हैं। विरोध पक्ष बोलता है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्यों नहीं करा देता? अगर अच्छा है तो, अच्छा इतना काम करने वाला है तो करा बैलेट पेपर पे, फिर जीत के तो मजा उसको कि जी हाँ मोदी है। तो फिर किस तरीके से? और जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता है, देश को क्या संभालेगा? वो तो उनका निजी मसला हो गया ना। ये भी निजी मतलब परिवार का परिवार ये के साथ परिवार नहीं है। हम क्या उसके प्रधानमंत्री? हम हमारा राजा है, हम उसका परिवार नहीं है। तो हमारा परिवार दुखी है तो क्यों नहीं संभालता है? तो क्या आप ही परिवार को खुश नहीं रख पा रहे? जब परिवार आप ही लोगों ने, आपके उनके परिवार ने उन्हें जिता के प्रधानमंत्री बनाया है ना। हम दुखी है, हम दुखी है, हाँ परिवार वाले दुखी है। तो वो सुखी है, आराम से 15 लाख रुपए सूट पहनता है। 18 घंटे काम भी तो करते हैं। कहाँ से करता है? कहते तो है एक दिन में 6 जोड़ी कपड़े बदलता, बोलता मैं तो जोगी हूँ। काय का जोगी है वो? अब प्रधानमंत्री थोड़ा बंठन के तो रहना पड़ेगा ना। अरे बंठन कैसे रहे? प्रधानमंत्री को जरूरी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री। जनता के जब जाता है उसकी ताकत है जनता के अंदर आवे। कौन सी गाड़ी में जाता मालूम नहीं पड़ता है। इतना डरपोक है प्रधानमंत्री। वो तो सुरक्षा के लिए है ना। अरे क्यों? राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं था? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? उससे पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी? उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे? इनको क्यों नहीं डरता? पहले की राजनीति अच्छी थी। तो अभी हुए राजीव गांधी, अभी हुए 18 साल तो उसकी सरकार क्या किया गुजरात में उसने? बताइए आप बताइए। गुजरात की जनता है। गुजरात में कुछ भी नहीं हुआ है। गुजरात मॉडल से भी, गुजरात मॉडल इससे पहले भी गुजरात विकसित देश था। और आज वो दशा है कि करोड़ों अरबों रुपया इस पे कर्जा हो गया है। अच्छा। ये मोदी की देन है। पहले गरीब का बच्चा क्या खाए बताओ? साग भाजी 100 रुपया किलो, दूध पे GST 5% बढ़ा दिए। अच्छा। 1 रुपया बढ़ गया है। हम कहाँ से दूध बच्चों को पिलावे? हमारे पास है ही नहीं पैसा, कमा ही नहीं रहे, हम तो बेरोजगार है। सीनियर सिटीजन का उसने बंद कर दिया। जो रेलवे में हम जाते थे देश में 40% मिलता, वो बंद कर दिया। सारी संपत्ति को बेच डाली, प्राइवेट कर दिया। कहते विकास होगा, दोहरा विकास होगा, तेज गति से। क्या इससे पहले विकास नहीं था? क्या इससे पहले नहीं था विकास? विकास नहीं था तभी तो ये सरकार कहाँ से उसको विकास करेगा? अरे वो खुद का तो विकास कर ले। वो उसका खुदा अमित शाह को उसका विकास हुआ है। क्या अडानी अंबानी का? वो किसी का विकास नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, इतना परेशान हो गए, हाफ गए, इतना परेशान हो गए, हाफ गए। मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ। मगर ये सरकार नहीं चाहिए। कोई भी आ जाए, कांग्रेस के सिवा कोई सरकार चला नहीं सकता है। नहीं चला सकता। नहीं चला सकता है। इतना विश्वास? इतना विश्वास। अच्छा। हाँ चलिए, तो अभी क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अभी गांधीनगर के अंदर पुलिस वालों को आंदोलन पे उतरे थे, पुलिस वाले आंदोलन पे उतरे थे पगार बढ़ाओ। तो उसमें से भाजपा सरकार ने सबको, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। और होमगार्ड वाले बोलते हैं कि भाई हम 9000 में क्या करें? तो अमित शाह बोलता है कि तुम लोग लेते हो। अच्छा। लेते हो, तुमको चाहिए ही क्या? अब ये बताओ बेटा, 9000 में क्या होता है? है? होता है कुछ? पेट्रोल का चाहिए, खुद का खर्चा भी चाहिए। तो अमित शाह भाजपा में होते हुए राजा बना हुआ क्या बोलता है? तुम तो सरकार का। अच्छा, तो देखिए काफी नाराजगी जनता के अंदर थी जो फूट फूट के निकल रही है। आप लोगों ने भी सुना कैसे जो इनकी, देखिए अभी जो जनता है, इनकी जो गुस्सा है, ये आप जो सरकार को लेकर देख रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर आप लोग क्या सोचते हैं नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।
नेशनल पिलर, देश की आवाज।